तो नमस्कार और आप सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है प्रकुल और मेरे साथ है अमर। और आज एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा मुकाबला कल सुबह 9:30 बजे से वाइजैग में शुरू हो जाएगा। जब हम बात करते हैं टीम इंडिया की तो अमर काफी हद तक हमें भी लगा था कि पहला मुकाबला शायद इंडिया जीत सकती है। हालांकि टीम इनकम्प्लीट लगी हमें। रोहित शर्मा क्लूलेस लगे एज अ कैप्टन, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो यहां पर एक बात सामने नजर आती है, इंडिया पिछले 10 सालों में मात्र 4 टेस्ट मैचेस हारी थी। 2 मैचेस विराट कोहली की कप्तानी में हारी है। वहीं अगर हम अभी की बात करें पिछले 4-5 महीनों की, तो यहां पर 2 टेस्ट सीरीज इंडिया हार चुकी है। Absolutely. दिस इज द बिगेस्ट ब्लो फॉर रोहित शर्मा एंड हिज कैप्टनसी। एंड आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पूरी बातचीत करेंगे दूसरे मुकाबले में क्या हो सकता है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है, ये इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दी है और इंडिया की टीम क्या होने वाली है, क्योंकि कुछ इंजरीज हैं जिसकी अमर जानकारी देंगे। पहले हम इंजरीज से बात करते हैं कि कौन से खिलाड़ी बाहर है और कौन से खिलाड़ी इन है फ्रॉम बोथ द टीम्स। कम ऑन अमर। So heading into the second game that will be played at Visakhapatnam. So for India, KL Rahul and Ravindra Jadeja both are the top class players. They both have been ruled out. दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया था in the first match. They both delivered and they both have been ruled out of the second test. And in place of them, the trio of Washington Sundar and Sarfraz Khan, he has received his maiden call-up from Indian management. So he has been added to the squad along with Saurabh Kumar, the spinner, right? So he has been added to the squad. And from England perspective, Jack Leach, their top class and seasoned spinner, he has been ruled out due to a knee injury. In place of him, Shoaib Bashir, जिनके साथ वो वीजा का थोड़ा मसला हो गया था। He missed the first game due to visa delays and he went back to UK. But now he has linked with the team. And Ben Stokes, 1 hour ago, he announced the playing level for England as well. So एक बार प्लेइंग 11 इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, जिसमें कि जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टली, इनका प्रदर्शन बेहद उमदा रहा था। 7 विकेट लिए थे सेकंड इनिंग्स में। और शोएब बशीर को टीम में शामिल किया गया है अलॉन्ग विद जेम्स एंडरसन, द वेटरन बॉलर। He has been added to the squad in place of Mark Wood. Like as per conditions, like pitch conditions, I think this pitch will be favorable to the spinners. Exactly. And England head coach Mr. Bazball, he also declared, hinted that they will also be going with all out spin attack. And they have totally included. Exactly. Their squad comprises of mostly spin players, spin bowlers. Only James Anderson is the only pacer they have got. और एक्सपीरियंस की अगर आप एक्सपीरियंस देखते हैं तो यार वो बहुत मायने रखता है जेम्स एंडरसन। No, James Anderson is a most experienced guy in this lineup. भाई 40 प्लस की एज पे बंदा स्पेस अटैक संभाल रहा है, and he has had a lot of game under his belt, so he possesses a great deal of experience. अब यहाँ पे अगर हम बात करें टीम इंडिया की, जैसे कि अमर आपने बताया था दैट अभी जो फिलहाल जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें 2 हमारे मेन खिलाड़ी रहेंगे नहीं, केएल राहुल एंड रविंद्र जडेजा। तो ऐसे में प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो हमारी बनती है फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्या हमें रोहित शर्मा मिलने वाले हैं, ठीक है, यशस्वी जायसवाल हमें मिलेंगे, शुभमन गिल मिलेंगे। अब इनके बाद श्रेयस अय्यर को टीम में, श्रेयस अय्यर का यार अभी तक आपने जैसे पिछले हम लोगों ने बात करी थी, श्रेयस अय्यर का इंडिया में रिकॉर्ड अच्छा है, बट हाल फिलहाल वो उस लय में नजर नहीं आए हैं। फर्स्ट मैच ही वाज नॉट up to the mark. See what happened in the first game. Shreyas Iyer, Shubman Gill and Yashasvi Jaiswal, 3 of the batters, they failed completely. They did not deliver with the bat for the team. But like yesterday, Jaiswal ने I guess पहली इनिंग में 80 रन बनाए थे। No, he scored that, but in the second inning he faltered completely. Like yesterday, addressing the press conference, Indian batting coach Vikram Rathore, he said that we will back our players and these are the youngsters. And just have patience, they will definitely deliver. And this is what is expected from youngsters because they will definitely deliver. This is just a matter of time. Sometimes conditions and pressure always matters. But आपकी अभी अगर आप लाइनअप पे दोस्तों एक बार फिर से आप स्क्रीन पे लाइनअप देख सकते हैं, यहां पर आपको साफ नजर आएगा कि एक कमी जो है वो हमें साफ नजर आती है। अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर आप इस पूरे लाइनअप पे अगर हम नजर डालेंगे, विराट कोहली मौजूद नहीं है तो उनकी एक कमी हमें खल रही है। अब यहां पर मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल भी मौजूद नहीं है। रजत पाटीदार और सरफराज खान, इन 2 में मुझे लग रहा है ऑप्शन आपको मिल सकता है। एंड आई गेस क्या सरफराज खान को अब जाके इंडियन
प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा? क्या लगता है? It's like he is being hinted. और दोस्तों आप भी बताइएगा Yeah, हमारे साथ कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या सरफराज खान को मिल सकता है? जी हाँ अमर। Yeah, he is being seen as like a front runner एग्जैक्टली to replace KL Rahul. But like reports have also suggested that Rajat Patidar could be in the team. तो दोनों में से हम स्लैश लगा के हम देख रहे हैं, ये एक हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है। देन अगेन केएस भरत, जो कि अगर आप फर्स्ट इनिंग में देखेंगे 41 रन के आसपास ही स्कोर्ड श्रीकर भरत, तो ये रहने वाले हैं। But he is the only guy who will keep the wicket. बिकॉज वो विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं। बल्लेबाजी में थोड़ा सा उनका जो कद है वो थोड़ा सा मुझे कम लगता है। No, लेकिन not only KS Bharat, विकेट not only KS Bharat, other batters also fail to deliver. एग्जैक्टली और आप ऋषभ पंत को रिप्लेस करना, जिस पीक पर रहकर वो उनके साथ हादसा हुआ, जिस पीक पे वो छोड़ के गए हैं क्रिकेट को, उस तरीके की विकेट कीपिंग हमें हाल फिलहाल अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि केएल राहुल भी आमतौर पर इंजर्ड हो जाते हैं। Absolutely. राइट, तो ये तो हुई बात हमारे बल्लेबाजों की। आते हैं ऑलराउंडर अक्षर पटेल पे। He will be there in the team. He is there always. Definitely रविचंद्रन अश्विन is going to be there. यहाँ पर आपको कुलदीप यादव मिल रहे हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा नहीं है, तो कुलदीप यादव टीम में शामिल हो रहे हैं। जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। अब यहाँ पर मोहम्मद सिराज क्या टीम में रहने वाले हैं? क्या वहां पे हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे? No, India will definitely go with two pacers. And that will be Bumrah and Siraj. Yes, because they both are promising pacers. Mohammad Siraj, he has blown hot and cold, but he has always delivered for the team. And Kuldeep Yadav and Ravichandran Ashwin, they are seasoned players. Obviously, कुलदीप यादव हाँ, much experience. कुलदीप यादव का एक्सपीरियंस अच्छा है। रविचंद्रन अश्विन भाई मेरे ख्याल से 4-5 विकेट दूर है वो अपने 500 विकेट से। तो बिकॉज पहले मैच में फर्स्ट इनिंग में आई गेस 6 विकेट उन्होंने चटकाए थे, एंड आई गेस जसप्रीत बुमराह के हाथ भी 6 विकेट लगे थे। जसप्रीत बुमराह टू आल्सो, या दोनों ने 6 विकेट लिए थे। तो यहाँ पर दोस्तों जिन प्लेयर्स के हम स्टैट्स आपके साथ साझा कर रहे हैं, अब वो खिलाड़ी अभी तक फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं इंग्लैंड टीम की, तो जैसे कि हमने बात करी टॉप ऑर्डर में, इंग्लैंड टीम भी फेल हुई थी बल्लेबाजी में। ऑली पोप सेकेंड इनिंग में 196 रन बना पाए थे, जिसकी बदौलत इंग्लैंड आगे बढ़ी थी। अपार्ट फ्रॉम हिम आई गेस बेन डकेट 82 रन बनाए थे इन द फर्स्ट इनिंग। यही दो एक मेन ऐसी पारी रही है जिसकी बदौलत इंग्लैंड जीती है। एंड देन यहां पर बारी आती है बॉलर्स की। लाइक आई सेड, टॉम हार्टली 7 विकेट और जो रूट ने 5 विकेट चटकाए, जिसकी हमने पहले बात करी थी। जो रूट का ऑप्शन मिलता है। Like Tom Hartley, he made an impressive debut. Exactly. बिल्कुल भाई, बिल्कुल. And 9 wickets across both innings he took, and it was for him that Australia, like England, won the match. Exactly. And England also, like they approached the game with their aggressive approach. That is called baseball. They applied that. हमें लगा था कि इंडिया के सामने बेसबॉल थोड़ा सा कम हो जाएगा, but and it was a kind of. It was blazing. No, it was a surprise upset for Team India. It was the biggest defeat for them. Like so far. यहाँ पर अगर बात करी जाए रोहित शर्मा की, तो यार जो कैप्टनसी की हम बात करते हैं, तो अभी हाल फिलहाल वाइजैक में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इस बार रोहित शर्मा एक अच्छी स्टार्ट दे सकते हैं along with no one wants to get off to a bad start, but in the previous game I don't know what happened, there was some sort of pressure as well, so Rohit Sharma failed to deliver. But the thing is that going into this match, he has been the kind of mainstay for the team, and he will be looking forward to delivering a match winning performance for because अमर जब हम बात करेंगे एक्सपीरियंस की, we just have Rohit Sharma, only Rohit Sharma, जो in the top order. He is the engine. Absolutely. पीछे बस डब्बे लगे हुए हैं. He is the warrior, we can say, in the top order. He is the warrior, and he will definitely lead the run for the. अब हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो वाइजैक में ये मुकाबला हो रहा है, और अभी तक वाइजैक में बहुत ज्यादा मैचेस हुए नहीं है। 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, और दोनों ही मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। और इस स्टार्ट को देखते हुए भाई कहीं ना कहीं पहले बैटिंग करने वाली टीम का अपर हैंड भी है। अब अगर बात करी जाए एवरेज स्कोर की, तो फर्स्ट इनिंग में 478 का एवरेज स्कोर है, 343 का स्कोर सेकंड इनिंग में रहता है, 263 का थर्ड और 174 का फोर्थ इनिंग का एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर भी इंडिया ने बनाया है 502 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और लोएस्ट स्कोर था इंग्लैंड का 158 फॉर 10। इंग्लैंड यहां पर सिमटी है, तो थोड़ा संभल के इंग्लैंड खेलेगी। लेकिन पहला मुकाबला जो कि इंग्लैंड जीती थी, उसके बाद से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम थोड़ा सा बूस्ट अप होगी। इंग्लैंड, they are high on confidence already. Exactly. Because after pinning down India in the first game on their home turf, it's a big task and it's a big deal. And I guess Ben Stokes जो थे, वो बशीर के वीजा को ना मिलने पे वो he was frustrated, like I said in our previous video as well. बिल्कुल. He was frustrated, but now he is overjoyed after getting whole lot. I guess he also commented that this match, the first team match, test match victory was the best one. He also said that, yeah. Under his captaincy. He said that
the best ever win. Best ever win for him. Absolutely. For him, especially for him as a captain. As a captain and for England too as well. क्योंकि इंडिया में आके, like you said, इंडिया में आके इंडिया को हराना इंडियन टर्फ पे, it's a mammoth task. It's a mammoth task and it's next to impossible. अभी तक जो हमें, क्योंकि हमें जो पिछले कई सारी सीरीज में, टेस्ट मैचेस में दिखा था, लगातार इंडिया का जो नॉन-स्टॉप विनिंग स्ट्रीक, you saw India's performance during the World Cup. They were unstoppable. बिल्कुल. They were winning on the यहाँ पर अब वही एक जो हेड टू हेड की भी बात कर ले तो फटाफट से इंडिया में दोस्तों अब 37 मैचेस हो चुके हैं, 22 मुकाबले अभी भी इंडिया ने जीते और 15 मैचेस इंग्लैंड के नाम रहे हैं, यानी कि अभी भी इंग्लैंड थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हुए, जिस तरीके का पूरा शो इंग्लैंड ने दिखाया है पहले मैच में, ये कहीं ना कहीं तो भाई सेकंड टेस्ट में हमें देखने को मिल सकता है। अब यहां पर आपके हिसाब से और अमर आपके हिसाब से और कैमरा के पीछे जो ऋषभ बैठे हुए हैं इनके हिसाब से भाई क्या इंडिया बाउंस बैक कर रही है? India is definitely. तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Bounce back, and I'm totally hopeful and optimistic about it. Team India would like to be bouncing back because they don't have Virat Kohli, KL Rahul and Ravindra Jadeja. They are missing their fine players. They are the finest players for Team India and those who have delivered regularly for the team, repeatedly for the team. And that's why I hope that India will definitely bounce back. They will definitely strategize something good and they will chalk out their strategy of how to pin down England. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर जो हम देख रहे थे कि बीच में जो यंगस्टर्स जो आए हैं, ठीक है, पुजारा का जो रोल यहां पर खत्म किया है, आई गेस इंडियन पिच पे, ना सिर्फ इंडियन पिच पे, मतलब उन्होंने हर मैदान पे रन स्कोर करे हैं, चाहे ओवरसीज हो चाहे इंडिया हो, लेकिन यहां पर आज मुझे लग रहा है क्योंकि विराट कोहली जब नहीं है और हम जब दोस्तों एक बार फिर लाइनअप पे नजर डालते हैं तो हमें एक जो एक्सपीरियंस प्लेयर है ना उसकी कमी हमें साफ तौर पे नजर आ रही है। See, when Shubman Gill failed to deliver for the team, he did not score many runs, and he also received some like criticism from former cricketers, cricket experts as well. And there, Pujara was touted. He said that he has been given the chance, but he has not delivered up to the expectations. He has not repaid the faith for the team the management has forced in him. He hasn't done that yet because Pujara, he came to bat at number 3, and the same position is for Shubman Gill, but he's not delivering as compared to. लेकिन नहीं, अभी आप ये बोल रहे हो विराट कोहली आएगा तब शुभमन गिल का पोजीशन चेंज होगी. He will be like he will be moved up on the order. He will be moved up in the order. So there will be some other player who will be sitting out, but hopefully Gill will definitely be there with the team because he's. We'll talk about it in the third test match क्योंकि विराट कोहली शायद तब तक आ जाएंगे और तो थर्ड मैच में वो खेलेंगे. तो फिलहाल ये थी पूरी मोटा मोटी बात दोस्तों, जहां पे हमने प्रोबेबल प्लेइंग 11 से लेकर इंग्लैंड की जो 11 अनाउंस हो चुकी है उसके बारे में बात करी, की प्लेयर्स के बारे में हमने वार्तालाप करी है, एंड देन पिच रिपोर्ट के साथ साथ हेड टू हेड हमने कवर कर लिया है. तो आज का जो पूरा मुद्दा था वो कवर हो चुका है. इंडियन टीम से उम्मीद जरूर होगी बाउंस बैक की, एंड इंग्लैंड जो है वो अपना ए क्लास गेम एक बार फिर सामने रखेगा. They will come out with their baseball approach. Obviously, वो उनकी अप्रोच पूरी वर्ल्ड वाइड we know that approach has like paid off for them. It has paid off. किसी को लगा नहीं था कि बेसबॉल यहाँ पर कारगर साबित होगा, but like they did well. No, Ben Stokes after the match he declared that I had a chat with like Brandon McCullum, the head coach. They said that we should go with the same approach and everything. So they like carried on with that. They believe in their approach. They carried on with that and they got the good results for them. तो भाई फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो पर लगाते हैं लगाम. आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. क्या लगता है इस मैच में, इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट के बारे में? 9:30 बजे से कल सुबेरे शुरू हो जाएगा ये मुकाबला. तो सेकंड टेस्ट मैच वाइजैग में है और इसकी सारी डिटेल आपके सामने समक्ष हमने रख दी है. तो फिलहाल के लिए यहां पर विदा लेना चाहेंगे आपसे, लेकिन क्रिकेट का सिलसिला यहां पर हमेशा चलता रहेगा. हम सभी आप तक क्रिकेट की तमाम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु.